शहर की भागदौड़ से दूर बेलथरा रोड स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। रात के 12:45 बज रहे थे। आसमान से भयानक बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश मानो प्रकृति आज सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। बादलों के गरजने की आवाज किसी हिंसक जानवर के दहाड़ने जैसी लग रही थी। बिजली जब कड़कती तो पूरा स्टेशन एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा जाता और अगले ही पल फिर से उसी स्याह अंधेरे में डूब जाता। अविनाश अकेला प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। उसे अपने पैतृक गांव पहुंचना था क्योंकि उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसका फोन बंद हो चुका था और स्टेशन का अनाउंसमेंट सिस्टम भी बिजली की लुकाछिपी की वजह से घड़घड़ाकर चुप हो गया था। स्टेशन मास्टर का केबिन दूर अंधेरे में धुंधला सा दिख रहा था। वहां एक हल्की लाल लालटेन जल रही थी जो हवा के झोंकों से बुझने को थी। अविनाश ने गौर किया कि प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। कुली, चाय वाले, यहां तक कि आवारा कुत्ते भी कहीं छिप गए थे। तभी पटरियों पर एक थरथराहट महसूस हुई। दूर से एक लाइट चमकती हुई दिखाई दी, लेकिन अजीब बात थी, ट्रेन की कोई सीटी सुनाई नहीं दी। सिर्फ पटरियों पर लोहे के रगड़ने की एक भारी और कर्कश आवाज आ रही थी। एक कोयले वाली पुरानी ट्रेन, जिसका रंग कोयले से भी ज्यादा काला था, प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के डिब्बों पर कहीं भी कोई नंबर या नाम साफ नहीं था। बस एक धुंधली सी पट्टी पर लिखा था, कालचक्र। अविनाश ने सोचा कि शायद यह कोई स्पेशल ट्रेन है जो देरी की वजह से चलाई गई है। वह जल्दी से S5 कोच के अंदर चढ़ गया। अंदर कदम रखते ही उसे एक ऐसी गंध आई जिसने उसका पुच का जी मिचला दिया। यह गंध पुराने बंद कमरों, सीलन और जैसे कुछ सड़ रहा हो वैसी थी। पूरे डिब्बे में पीली रोशनी वाली मंद लाइटें जल रही थीं जो रह रहकर भभक रही थी। अविनाश अपनी सीट नंबर 24 पर जाकर बैठ गया। उसने खिड़की का शीशा नीचे गिराना चाहा, लेकिन वह जाम था। जैसे ही उसने जोर लगाया, उसे महसूस हुआ कि शीशे पर बाहर की तरफ से किसी के हाथों के निशान बने हुए थे। आज खून के नहीं, बल्कि काली मिट्टी और कीचड़ के। ट्रेन अचानक चल पड़ी। न कोई झटका, न कोई शोर, वह बस हवा में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। तभी अविनाश की नजर सामने वाली ऊपर की बर्थ पर पड़ी। वहां एक चादर लिपटी हुई आकृति पड़ी थी। अविनाश को लगा कि कोई सो रहा है। उसने राहत महसूस की कि कम से कम वह अकेला नहीं है। भाई साहब, ये ट्रेन मुगलसराय रुकेगी? अविनाश ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस चादर के अंदर से एक लंबी ठंडी सांस लेने की आवाज आई। अविनाश ने ध्यान से देखा। चादर के नीचे से एक पैर बाहर लटका हुआ था। वह पैर पीला पड़ चुका था और उसके नाखून काले और नुकीले थे। पैर के टखने के पास मांस गायब था, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। अविनाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी नजरें फेर ली और गलियारे की तरफ देखा। तभी उसने देखा कि कोच के दूसरे छोर से कोई आ रहा था। वह टीटी था। उसकी वर्दी पुरानी और फटी हुई थी। उसके हाथ में एक भारी रजिस्टर था। टीटी अविनाश के पास आकर रुका। उसका चेहरा आधा छाया में था। टिकट? टीटी की आवाज ऐसी थी जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। अविनाश ने कांपते हाथों से अपना जनरल टिकट दिखाया। टीटी ने टिकट लिया, लेकिन उसे देखा नहीं। उसने अपनी सूखी उंगलियों से अविनाश का हाथ छुआ। अविनाश को लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी खाल पर रख दिया हो। यह टिकट यहां नहीं चलता मुसाफिर, टीटी ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां कीमत सांसों से चुकानी पड़ती है। इससे पहले कि अविनाश कुछ समझ पाता, टीटी अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया, लेकिन चलते वक्त उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह फर्श से 2 इंच ऊपर तैर रहा था। अविनाश अब बुरी तरह डर चुका था। वह खड़ा हुआ और पीछे वाले डिब्बे S4 की ओर भागा। जैसे ही उसने डिब्बे का भारी दरवाजा खोला, उसकी चीख हलक में ही फंस गई। पूरा डिब्बा भरा हुआ था, लेकिन वहां बैठे लोग वे इंसान नहीं थे। कोई बिना सिर के बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो कोई अपनी ही कटी हुई उंगलियों से खेल रहा था। एक कोने में एक औरत बैठी थी जो अपने मृत बच्चे को लोरी सुना रही थी। बच्चे का शरीर नीला पड़ चुका था। अचानक वे सब एक साथ मुड़े और अविनाश की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद खालीपन था। हमें नया साथी मिल गया, वे सब एक साथ बुदबुदाए। अविनाश पीछे की ओर मुड़ा और वापस S5 की तरफ भागा। तभी खिड़की के बाहर बिजली कड़की।
उस एक सेकंड की रोशनी में उसने देखा कि ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में एक पुराने टूटे हुए पुल के ऊपर खड़ी थी। नीचे वही खौफनाक नदी उफान पर थी। उसे याद आया 10 साल पहले इसी जगह पर एक भयंकर हादसा हुआ था। कालचक्र नाम की ट्रेन पुल टूटने से नदी में गिर गई थी और एक भी इंसान जीवित नहीं बचा था। अब ट्रेन के अंदर की लाइटें पूरी तरह बुझ गईं। अंधेरा इतना घना था कि हाथ नहीं सूझ रहा था। अविनाश को महसूस हुआ कि अंधेरे में कई हाथ उसे छू रहे हैं, ठंडे, चिपचिपे और बदबूदार हाथ। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। तीली की रोशनी में उसने देखा कि वह अकेला नहीं था। पूरा कोच लाशों से भर चुका था। वे सब उसकी ओर रेंग रहे थे। ऊपर वाली बर्थ से वह चादर वाली आकृति भी नीचे उतर आई थी। उसका चेहरा मांस रहित था, सिर्फ एक डरावनी खोपड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। समय पूरा हुआ भाई अविनाश, खोपड़ी ने कहा। तुम भी अब कालचक्र का हिस्सा हो। अविनाश ने ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अनंत गहराई और अंधेरा था। ट्रेन धीरे धीरे नदी की ओर झुकने लगी। चीखें, रोना और हड्डियों के टूटने की आवाजें पूरे वातावरण में गूंजने लगी। अगले दिन जब बारिश थमी तो स्थानीय पुलिस को नदी के किनारे एक पुराना जंग लगा हुआ डिब्बा मिला। वह डिब्बा 10 साल पुराने हादसे का था जो अब तक रेत में दबा हुआ था। पुलिस को उस डिब्बे के अंदर एक ताजा लाश मिली। वह अविनाश की थी। उसके चेहरे पर खौफ के ऐसे निशान थे जिन्हें देखकर अनुभवी पुलिस वाले भी कांप गए। अविनाश के हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका टिकट था जिस पर तारीख आज की नहीं बल्कि 10 साल पहले की लिखी थी। स्टेशन के रजिस्टर में उस रात किसी भी कालचक्र एक्सप्रेस का कोई जिक्र नहीं था। लोग कहते हैं कि जब भी भयानक बारिश होती है वह काली ट्रेन आज भी पटरियों पर शिकार ढूंढने निकलती है। समाप्त।